वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं ओम सर आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपन ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डिस्कस कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वेरी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक रहेगा। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं इथेनॉल और इथेनोइक की एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो वेरी फर्स्ट जो हम बात करेंगे सबसे पहले वो बात करेंगे इथेनॉल के बारे में। ठीक है, वन बाय वन अपन इनको डिस्कस करेंगे और इनकी रिएक्शंस भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो किसको देख रहे हैं? इथेनॉल को। ठीक है, क्लियर है। इथेनॉल का जो हम यहाँ पर सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा आता है। ठीक है, इथेनॉल कौन से फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बना हुआ है? तो जो इथेनॉल के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप आता है वो आता है एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आता है इथेनॉल के अंदर। दूसरी बात जो आपको इसके अंदर याद रखनी है वो याद रखनी है कि इसका सफिक्स क्या होता है इथेनॉल का, अल्कोहल का। तो इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओल। ठीक है, यहाँ पर जो इसका सफिक्स रहेगा वो क्या रहेगा? ओल। तीसरी बात जो याद रखनी है, ठीक है, वो इसका सिंबल। ठीक है, तो इसका जो सिंबल रहेगा वो रहेगा OH। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें। इथेनॉल की अगर जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें, इथेनॉल की जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो इथेनॉल की जो जनरल प्रॉपर्टीज रहेगी वो ये रहेगी कि फर्स्ट जो आपको याद रखनी है कि ये एक क्या होता है? कलरलेस लिक्विड। ये क्या होता है? कलरलेस लिक्विड होता है। क्लियर है? इथेनॉल एक कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, दूसरा जो याद रखना है यहाँ पर वो याद रखना है कि इट इज सोल्यूबल। ठीक है, इट इज सोल्यूबल। इट इज सोल्यूबल इन वाटर। इट इज सोल्यूबल इन वाटर। दो बात इसके अंदर आपको क्लास 10 के अकॉर्डिंग याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है कि जो इथेनॉल होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि ये वाटर के अंदर क्या होता है? सोल्यूबल होता है। ओके सर, अब आगे चलते हैं इसके अंदर। तो अब इसके अंदर जो अपन बात करेंगे वो इथेनॉल की रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इथेनॉल की अपन जो वेरी फर्स्ट रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, इथेनॉल की जो रिएक्शंस कराएंगे, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम मेटल। इथेनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? सोडियम मेटल के साथ में। क्लियर है क्या? ठीक है, तो देखो, जब इथेनॉल की रिएक्शन, ध्यान देना, ठीक है, जब इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है? सोडियम मेटल के साथ में। ठीक है, तो बाई प्रोडक्ट के अंदर जब इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं तो बाई प्रोडक्ट में हमें मिलता है सोडियम इथोक्साइड। और ये ड्यूरिंग द रिएक्शन एक गैस रिलीज करते हैं जो होती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इथेनॉल की रिएक्शन जब सोडियम के साथ कराओगे आप लोग तो आपको बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सोडियम इथोक्साइड। साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? ठीक है, इसकी स्केलेटल इक्वेशन देखें हम, स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, तो देखो इथेनॉल, हम इसका जनरल फॉर्मूला रहेगा CH3CH2OH। इसे हम क्या कहते हैं? इथेनॉल। क्लियर है? सोडियम Na, हम इन सभी के क्या लेके चलेंगे? 2-2 मोल लेके चलेंगे रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये क्या दे देगा? सोडियम इथोक्साइड, मतलब CH3CH2ONA। इसे क्या कहा जाता है? सोडियम इथोक्साइड। इसे क्या कहा जाता है? सोडियम इथोक्साइड। साथ में हमें पता है कि क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। ये क्या होगी? यहाँ से बाहर निकलेगी। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब इसके अंदर रिएक्शन सेकंड देखते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन सेकंड जो कराएंगे इथेनॉल की, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ एसिड। और यहाँ पर जो हम एसिड ले रहे हैं वो ले रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। इसे कहा जाता है सल्फ्रिक एसिड। इसे क्या कहा जाता है? सल्फ्रिक एसिड। क्लियर है? अब इथेनॉल की रिएक्शन हम एसिड के साथ करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखो
इथेनॉल हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, CH3CH2OH। क्लियर है, ये मेरे पास क्या है, इथेनॉल है। अब इसकी रिएक्शन हो रही है कंसंट्रेटेड H2SO4। ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, सल्फ्रिक एसिड। ठीक है, ये रिएजेंट का वर्क कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जितने कार्बन का इथेनॉल है, वापस से समझो, जब रिएक्शन इथेनॉल की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो जितने कार्बन का आपका एल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का आपको क्या मिल जाएगा, एक अनसैचुरेटेड एल्कीन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, अनसैचुरेटेड एल्कीन। ये 2 कार्बन का एल्कोहल है तो 2 कार्बन की एल्कीन क्या बनती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। और यहाँ से ये जो एसिड था, यहाँ से जो ये एसिड है ये क्या करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का वर्क करेगा और यहाँ से क्या कर देगा, इसके एल्कोहल के अंदर से H2O को बाहर निकाल देगा और मेरे को बाहर क्या मिल जाएगा, वाटर। बाहर क्या मिल जाएगा, वाटर। आ गई बात समझ में? देखो बात को समझो, जो इथेनॉल है, ठीक है, एक कलरलेस लिक्विड होता है, दूसरा वाटर के अंदर ये सोल्यूबल होता है। जब आप इथेनॉल को वाटर के अंदर मिक्स करोगे तो वो इजीली क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हम जब इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, जो इथेनॉल है वो क्या बना लेता है, सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। आप सेकेंड में क्या करा रहे हो, इसकी रिएक्शन, इथेनॉल की रिएक्शन, किसकी, इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, एसिड के साथ में। किसके साथ करा रहे हो, एसिड के साथ में। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एसिड है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा और यहाँ से इस इथेनॉल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा और जितने कार्बन का इथेनॉल है उतने कार्बन की क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा, अनसैचुरेटेड एल्कीन बना देगा। आ रही है बात समझ में? इसका जो नाम होगा, ये जो एल्कीन है CH2 इसका नाम होता है इथीन। क्लियर है, क्या नाम होता है, इथीन। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा इथेनोइक एसिड। ठीक है, देखो अब हम किसकी बात करेंगे, इथेनोइक एसिड की बात करेंगे। क्लियर है, ठीक है। इथेनॉल के बात करने के बाद में अब जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, इथेनोइक एसिड की। क्लियर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो है हमारा क्या रहेगा, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, क्लियर है। इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप वर्क कर रहा है इथेनोइक एसिड के अंदर, फंक्शनल ग्रुप जो है वो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर है। कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पर जो सफिक्स वर्क कर रहा है वो कौन सा है, ओइक एसिड। ठीक है, यहाँ पर अगर सिंबल की बात करें, यहाँ पर अगर सिंबल की बात करें तो क्या आएगा, COOH। क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसकी कुछ रिएक्शंस है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे जो वेरी फर्स्ट इथेनोइक एसिड की जो रिएक्शन की डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि इथेनोइक एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, इथेनॉल के साथ में। ठीक है, क्या करेंगे, जब इथेनोइक एसिड की रिएक्शन, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, इथेनॉल के साथ कराते हैं। ठीक है, इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, इथेनॉल के साथ करवा रहे हैं। तो हमें ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो हमें ड्यूरिंग द रिएक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, ईस्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, ईस्टर, और साथ में क्या मिलेगा, वाटर, H2। आगे बात समझ में, क्या मिलेगा, ईस्टर मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, वाटर। आप जब ये रिएक्शन कराते रहोगे उस टाइम पर आपको क्या करना है, कोई भी एसिड यूज लेना है। आगे यहाँ तक की बात समझ में, ठीक है, ध्यान दो। ठीक, आज यहाँ पर मैं देख इथेनोइक एसिड ले लेता हूँ मैं, CH3COOH। क्लियर है, ये मेरे पास एक क्या है, इथेनोइक एसिड है। साथ में मैं क्या ले रहा हूँ, इथेनॉल, CH3CH2OH।
क्लियर है। CH3COOH मेरे पास एक इथेनोइक एसिड है, CH3CH2OH मेरे पास क्या एक इथेनॉल है। क्लियर है। अब इन दोनों की जब मैं रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, ईस्टर मिलेगा। क्लियर है। अब इस ईस्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो इसको रिप्रेजेंट आप इस तरीके से कर सकते हो कि आपको क्या करना है, CH3, ध्यान दो, CH3 C डबल बॉन्ड O और इस O, इसको क्या करना है, यहाँ O नेगेटिव बनाना है और इसको H पॉजिटिव बनाना है, यहाँ से बॉन्ड तोड़ना है। ठीक है। यहाँ से क्या करना है आपको, CH3CH2, क्लियर है, CH3CH2, आ रही है बात समझ में। ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, इनके बीच में जो बॉन्ड है, ये जो OH वाला बॉन्ड है, यहाँ से क्या करना है, इस OH को यहाँ से तोड़ना है। क्लियर है। और यहाँ से किसको निकाल देना है, वाटर को। जब यहाँ से H और OH निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव जब इससे जुड़ेगा तो क्या बना लेगा, ईस्टर। ठीक है। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है। अब इस पॉजिटिव वाले को क्या करना है, अपोजिट करके और इसकी साइड जोड़ देना है, CH2 CH3, और क्या निकाल देना है, वाटर। और ये जो बन के तैयार हुआ है, ये क्या बन के तैयार हुआ है, ईस्टर। क्या बन के तैयार हुआ है, ईस्टर। इसका अगर मैं नेमिंग करूँ तो इसकी जो नेमिंग होगी वो क्या होगी, इथाइल इथेन OH, क्योंकि यहाँ पर ईस्टर का ग्रुप है इसलिए क्या है, OH, इथाइल। ठीक है। ये एक क्या है, इथाइल ग्रुप है और 2 कार्बन का क्या बनता है, इथेन, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, इथाइल इथेनोएट। आ रही है बात समझ में। ठीक है। अब ये जो रिएक्शन हुई है, जब इथेनोइक एसिड की इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको ईस्टर मिलता है। ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन या ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस या रिएक्शन को क्या कहा जाता है, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। आ गई बात समझ में। ठीक है। आपको जो ये ईस्टर मिला है, ये वाला, ये कैसे स्मेल का होता है, ये स्वीट स्मेल का होता है। आपको ये याद रखना है, ये कैसे स्मेल का होता है, स्वीट स्मेल का होता है। ये एक इसकी जनरल प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। क्लियर है क्या। ठीक है। तो इथेनोइक एसिड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड, इसका सिंबल क्या होगा, COOH। जब इथेनोइक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये क्या देता है, हमेशा ईस्टर और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एसिड है, तो यहाँ पर एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा होगा। अपन मेनली H2SO4 ले सकते हैं, तो उससे क्या होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, ईस्टर मिल जाएगा। और ये कौन सा ईस्टर है, इथाइल इथेनोएट। और ये कैसे स्मेल का होता है, स्वीट स्मेल का होता है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्लियर है। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट जो बात करेंगे इसके अंदर, वो बात करेंगे सफोनिफिकेशन रिएक्शन। नोट कर लिया। ठीक है। अपने को क्या करना है, सफोनिफिकेशन रिएक्शन के अंदर क्या है कि ईस्टर से वापस से अपने को क्या बनाना है, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ठीक है। तो इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, बेस को यूज लेके और हम क्या बना लेते हैं, वापस से इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो हमारी जो अब रिएक्शन रहेगी वो कौन सी रहेगी, सफोनिफिकेशन रिएक्शन। सफोनिफिकेशन रिएक्शन। SAPO, सफोनिफिकेशन रिएक्शन। क्लियर है। सफोनिफिकेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, बेस को यूज लेके और जो ईस्टर बनाया था, ठीक है, उस ईस्टर को वापस से कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, एल्कोहल और एसिड के अंदर। क्लियर है। देखो ध्यान दो, मेरे पास क्या था, ईस्टर था। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ईस्टर के अंदर किसके प्रेजेंस में ईस्टर की रिएक्शन करा रहा हूँ, किसी बेस के साथ में। ठीक है। और बेस यहाँ पर मेनली अपन क्या ले सकते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ईस्टर के अंदर आप NaOH डालोगे, ठीक है, तो ये वापस से क्या बना लेगा, ये वापस से क्या बना लेगा, एल्कोहल प्लस में कार्बोक्सिलिक
एसिड क्या बना लेगा, एल्कोहल प्लस में कार्बोक्सिलिक एसिड। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ध्यान दो, मेरे पास जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या ले लिया, इथाइल इथेनॉइड ले लिया। जैसे मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O C2 CH3, क्लियर है? ये मेरे पास क्या है, इथाइल इथेन ओएट, क्या है, इथाइल इथेनोएट है। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं बेस की प्रेजेंस में करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे को क्या देगा, एल्कोहल देगा। ठीक है, ये मेरे को क्या दे देगा, एल्कोहल CH3 CH2OH प्लस में एसिड CH3 COOH। क्लियर है? जितने कार्बन रिएक्टेंट साइड है उतने ही कार्बन प्रोडक्ट साइड होने चाहिए। 1 2 3 4 1 2 3 4, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? तो मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, इथेनॉल, क्या मिला है, इथेनॉल प्लस में इथेनोइक एसिड। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो ये जो सपोनिफिकेशन रिएक्शन है, ठीक है, इस सपोनिफिकेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, ईस्टर के अंदर किसी बेस की ईस्टर की रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में करवाते हैं और एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस से रीऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर हम जो याद रखनी है एक मेन बात, वो ये याद रखनी है कि ये सोप फॉर्मेशन के अंदर, किसके अंदर, सोप फॉर्मेशन के अंदर भी काम आती है। सोप फॉर्मेशन में भी ये रिएक्शन काम आती है। तो ये स्टार पॉइंट में आपको बात याद रखनी है कि सपोनिफिकेशन रिएक्शन सोप फॉर्मेशन के अंदर भी काम आती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करी है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, आपको इन रिएक्शंस के अंदर मेनली जो याद रखना है वो इनकी स्केलेटल रिएक्शन याद रखनी है, ताकि एग्जाम में आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि मान लो, ठीक है, कि आपके पास जैसे एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। ठीक है, मान लो आपके पास कोई भी ए है, ठीक है, कोई भी ए है, उसकी मैंने रिएक्शन कराई किसके प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, तो मेरे को जो बी है वो क्या मिला होगा, इथेनॉल। बी है जो क्या मिला होगा, इथेनॉल, बताओ। ठीक है, और सी भी बताओ। तो अब आपको इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि पहले तो ए क्या है, ठीक है, फिर सी क्या है यहाँ पर, और ये प्रोसेस कौन सी है। 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके पास सामने आ गए। तो हम बता सकते हैं कि ए यहाँ पर क्या रहा होगा, ए क्या रहा होगा, इथाइल इथेन ओएट। ठीक है, सी क्या रहा होगा, इथेनोइक एसिड, और सर ये प्रोसेस रहती है सपोनिफिकेशन। ये प्रोसेस को क्या कह सकते हैं, या इस रिएक्शन को क्या कह सकते हैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अगला जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर अपन कार्बन एंड कंपाउंड के कुछ बोर्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉप 10 बोर्ड क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।